आप सभी लोग सुना करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। शब्द ही ब्रह्म है, ज्ञान ही गुरु है और जीव ही ईश्वर है। गुरुदेव जी की कृपा के अनुसार जहां तक मेरी अनुभूति काम कर रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम समझें कि शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब आप लोग समझें। ब्रह्म किसे कहा जाता है? लोग कह देते हैं कि घिनहु ब्रह्म, हर्षु ब्रह्म। आप लोग नाम सुनते हैं। ये लोग ब्रह्म नहीं है, ये लोग बरम है। बरम जब पूजल जाला, बाभन जब मरेलन तो बरम बनेला। बाभन जब मरते हैं तो बरम बनते हैं। तो बरम कोई देवता नहीं होता है, वो क्या होते हैं? भूत प्रेत। इसलिए हम उनको ब्रह्म नहीं कह सकते। लेकिन पंडित अपनी महत्ता के लिए अपने जाति के मरे हुए भूत प्रेतों को भी बहुत बड़ा उपाधि दे देता है। मरे हुए भूत प्रेत को भी ब्रह्म बना करके हम लोगों से पूजवाता है। ब्रह्म उसे कहा जाता है जो ईश्वर हो, जो सबका नियंता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अजन्मा है, जो सबका पिता है, वो परम पिता है। हम लोग हैं तो हमारे पिता कोई और है और हमारे पिता का भी पिता कोई और है, उनके भी पिता कोई और है। लेकिन वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उनके सभी पुत्र हुए लेकिन उनका पिता कोई आज तक से नहीं बना। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं। उन्हें ही ब्रह्म कहा जाता है। जब इस सृष्टि का निर्माण करना हुआ, इस संसार में कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय शिव, यहां शिव और शंकर में भी भेद है, आप लोग समझें। उस समय शिव के अंदर यह विचार आया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं, तो उन्होंने आदि शक्ति को पैदा किया। आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किया। शंकर पुत्र हुए, ब्रह्मा जी पुत्र हुए, विष्णु जी भी पुत्र हुए। किनके पुत्र हुए? तो शिव के। शिव ब्रह्म रूप धारण किए, आदि शक्ति को पैदा किए। आदि शक्ति ब्रह्मा और विष्णु शंकर को पैदा की। तो यहाँ समझना है कि ब्रह्मा जी भी अलग हैं और ब्रह्म भी अलग हैं। शंकर भी अलग हुए और शिव भी अलग हुए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों उस शिव ब्रह्म का ध्यान किए हैं। यहाँ तक कि जब इस सृष्टि का विस्तार करना हुआ तो माता आदि शक्ति ठेगुना के सहारे पूर्व मुख बैठ करके ओमकार शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम माने परमात्मा, प्रभु कार माने करने वाले। हे प्रभु, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक माध्यम हूं। कुछ महात्मा गण आदि शक्ति माता को भी माया बतलाते हैं। जानकारी के अभाव में वो नहीं समझ पाते, इसलिए आदि शक्ति को ही ठगिनी कहते हैं, माया कहते हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए तो आदि शक्ति जगत जननी है।
तो हम यहाँ समझे कि ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है, शिव और शंकर में अंतर है। तो हम कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द ही ब्रह्म है, तो पहले शिव शब्द में पहला शब्द क्या बने? ओम, जिनको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। आप वेदों के जितने भी श्लोक हैं, ऋचा हैं, आप उनको अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले ओम का उच्चारण आता है। हर मंत्रों के आगे ओम लगा होता है। जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र के आगे भी ओम लगा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी प्रकार से आप किसी भी मंत्र का आवाहन करते हैं तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करना अनिवार्य हो जाता है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस प्रकार से आदि मंत्रों का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आया? ओम। ओम ही शब्द ब्रह्म मंत्र है। गुरु जी कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। तो अब विचार यह करना है कि कोई अगर गाली देता है किसी माँ बहन को लगा करके, तो क्या वह भी शब्द ब्रह्म है? वह तो शब्द ब्रह्म नहीं है ना, क्या है? मन बढ़ावा ना है। हम गाली गलौज देते हैं, शराब पी करके कोई मनमाना ढंग से किसी को उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज देता है, क्रोध में कुछ कहता है। इस प्रकार से जो हम संसार के शब्द सुनते हैं ये ब्रह्म नहीं है। तो जो ब्रह्म का पूर्ण मंत्र हम अभी बोले ओम, यह ओम सृष्टि का पहला अक्षर है। ओम अक्षरों से ओम बनता है। कुछ लोग स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि ओम शब्द इस संसार में सबसे महान है। ओम का उच्चारण जो करता है तो उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्रपुष्टित हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान का संचार हो जाता है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं इस ओम पर रिसर्च कर रहे हैं। आप दुख में हो, आप अशांत हो, आप कष्ट में हो, इस ओम का उच्चारण करें। 5 मिनट तक शांत होकर के आप ओम का उच्चारण करें और उसके बाद देखें कि आपके मस्तिष्क के अंदर बदलाव आता है कि नहीं आता है। आप पाएंगे कि हम 5 मिनट तक अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में शांति की उत्पत्ति होने लगी और हम पूर्णतः शांत होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अ जो है ना, यह अ, जैसे आप लोग सदा फलदेव जी के झंडे पर देखते हैं तो उनके झंडे पर अ अंकित है। तो लोग कहते हैं अ ही सृष्टि का पहला अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है। जबकि अ, उ और म तीनों को जब एक में न मिलाया जाए तो ओम नहीं बनेगा। अ अधूरा शब्द है, अ पूरा शब्द सृष्टि का नहीं है। अभी ज्ञान पूर्ण न होने के कारण उन लोगों के पास यह बोध नहीं है कि ओम सबसे बड़ा है, अ बड़ा नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? जबकि अगर ओम बड़ा नहीं होता, अ ही बड़ा होता, तो सभी देवी देवताओं के मंत्र के आगे अ लगाया गया होता। अ ब्रह्माय नमः, अ विष्णुवाय नमः, ओम क्यों लगाया जाता है? तो अ अभी अधूरा शब्द है और इसको आप बहुत बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपके अंदर ज्ञान का अभाव है। समझ गए इस बात को? तो शब्द ही ब्रह्म है, तो ओम शब्द ब्रह्म है। आइए इसके बाद चलते हैं। ज्ञान ही गुरु है। विचार कीजिए, हम लोगों के मध्य में, बीच में जो तस्वीर लगी है वो हम लोगों के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी की तस्वीर है।
वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपने आप को बताया करते थे कि मैं दूसरे के यहाँ बनिहारी करता था। और हम लोग जितने भी इस मंच पर बैठे हैं, इसमें कम से कम 5-6 लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग कुछ न कुछ पढ़े लिखे जरूर हैं। यहाँ तक कि इस पर बैठे हुए कोई बीए किए हैं, कोई इंटर किए हैं, कोई 9वीं तक पढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि स्वामी जी से पढ़े लिखे मामले में हम लोग आगे हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे होते हुए भी एक बनिहारी करने वाले, एक चरवाही करने वाले मनुष्य को इतना महान कैसे मान दिए? उनके अंदर जो ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने उनको गुरु माना। अगर उनके अंदर वह ज्ञान नहीं होता तो हम लोग क्या उनको ऊंचा आसन दे पाते? उनको हम लोग भगवान और ईश्वर कहते? आज वो शरीर साकार रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके तस्वीर के आगे जाकर के अपना सर झुकाते हैं। तो देखिए, गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक साकार गुरु और एक निराकार गुरु। साकार गुरु कौन है और निराकार गुरु कौन है? आज आप लोग प्रायः सुना करते हैं कि शिव जन जन के गुरु हैं। यह शब्द गलत नहीं है और यह शब्द आज का भी नहीं है। शिव वास्तव में जन जन के गुरु हैं, लेकिन शिव चर्चा चलाने वाला व्यक्ति अभी यह भी नहीं जान पाया कि शिव और शंकर 2 हैं। शिव को तो जन जन का गुरु बता दिया, लेकिन उसे यह भी ज्ञान नहीं हुआ कि हम इस समाज को यह बतला पाए कि शिव जन जन के गुरु हैं, शंकर जन जन के गुरु नहीं है। और 3 सूत्र के बाद में 4था सूत्र भी उसने नहीं बताया। इसलिए जितने भी शिव चर्चा करने वाले लोग हैं तो 3 ही सूत्र का वर्णन करते हैं, क्योंकि उसमें कोई साकार गुरु नहीं है। तो शिव वास्तव में जन जन के गुरु हैं, वो निराकार रूप में है, और वही निराकार शक्ति जिस मनुष्य के हृदय में वास कर जाती है, उनसे आश्चर्यचकित और वह कुछ चमत्कारिक शक्तियां, वैसे कार्य उनके अंदर से होने लगते हैं कि हम लोग जब उनके कार्य को देखते हैं, उनके गुण व्यवहार को देखते हैं, तो हम लोग उनको भी परमात्मा का दर्जा दे देते हैं। जैसे हम लोग आज अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी को हम मान चुके हैं कि हमारे लिए ईश्वर यही है, गुरु यही है। अब इनके अलावा हमारा गुरु इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता, वह उनकी कृपा है। तो ज्ञान के आधार पर हमने अपने गुरु जी को गुरु माना, ठीक है? तो ज्ञान ही गुरु है। अगर ज्ञान उनके अंदर नहीं होता तो हम उनको गुरु नहीं मान पाते। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता तो हमारे पीछे चलने वाले हमारे जितने शिष्य हैं वो हमको गुरु क्यों मानते हैं? इस पर मंच पर बैठे हुए जितने भी त्यागी पुरुष हैं, उनसे दीक्षित होकर के चलने वाले शिष्य उनको गुरु क्यों मानते हैं? तो ज्ञान के आधार पर। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं हो सकते। अभी महात्मा सच्चिदानंद जी बोल रहे थे कि गुरु किसे कहा जाता है? तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। इसका मतलब यह हुआ कि अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ला दे वह गुरु है। हमारे अंदर अज्ञानता क्या है कि मैं इस संसार में पहले क्या था नहीं जानना। आज मनुष्य हूं, बस जान रहा हूं कि मैं मनुष्य हूं, कल क्या बनूंगा यह भी मुझे पता नहीं है। इसलिए यह अज्ञानता है, जबकि यह सृष्टि जब से हुई है तब से हमारी आत्मा, जब से सृष्टि हुई है तब से हमारी आत्मा है, लेकिन हमें आज तक से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तो हमारे अंदर अज्ञानता थी। आज गुरु की कृपा से हमें जो ज्ञान मिला तो हमें बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आज का नहीं हूं, सृष्टि जब से हुई है उससे पहले भी मैं था।
आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। तो इस आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना है, परमात्मा में मिलना है। लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष पाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति क्या है इसको मैं बताऊंगा आपको। आइए, मैं कह रहा था कि ज्ञान के आधार पर ही किसी को गुरु माना जाता है। तो गुरु निराकार रूप में जो शिव है वो सबके हृदय में विराजमान है, और साकार रूप में जिनके अंदर वो शिव विराजमान होकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट कर देते हैं, और वो अपने मुख से जनमानस को सही रास्ता बतलाता है, ज्ञान देता है, उसका सुधार करता है। इस आधार पर हम लोग उसे भी गुरु मान लेते हैं। तो ज्ञान ही गुरु है। अब आया तीसरी कड़ी में कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, यहां पर भी भेद हो जाता है। जैसे कुछ सैद्धांतिक लोग, हम लोग भागलपुर गए थे तो वहां के लोग कबीर पंथ के पारक सिद्धांत से जुड़े हैं। तो उन लोगों की मान्यता थी कि आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ होता नहीं है। वे लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि भगवान किसी के मस्तिष्क की फैक्ट्री में पैदा होता है, व्यंग करते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म वाले परमात्मा को नहीं स्वीकार करते। कुछ वैसे पंथ वाले हैं जो कि परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं कबीर के पारक सिद्धांत वालों से बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि बुद्ध से मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं यह कह सकता जरूर हूं कि मेरे स्वामी जी का ज्ञान, वे उन लोगों का ज्ञान अभी आत्मा तक पहुंचा था, और मेरे स्वामी जी का ज्ञान परमात्मा तक पहुंचा था। इस श्रेणी में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान होता है। आत्मज्ञानी अपने आत्मा के विषय में जानता है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में जानता है। तो जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान को ही पाया और सभी छोड़ दिया, तो वह परमात्मा के विषय में कैसे वर्णन करेगा। और जो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी को ही सद्गुरु कहा जाता है। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। आत्मज्ञानी आत्मा, आत्म रहस्य तक जानता है, आत्मा के विषय में जानता है। ब्रह्मज्ञानी परमात्मा के विषय में जानता है, और तत्वज्ञानी स्वयं परमात्मा हो जाता है। समझ गए आप लोग? जैसे वर्षा होती है, बूंद पानी के रूप, पानी जो होता है बूंद के रूप में धरती पर टपकता है बादल से, और वही पानी नदी नाला के सहारे समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र का पानी कहते हैं। और वही बूंद कहीं पोखरे में अटक गया, नाली में अटक गया, तालाब में अटक गया, नदी में अटक गया, तो हम लोग क्या कहते हैं? ये पोखरा का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है। और जब समुद्र में मिल जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? समुद्र का जल है। इस आधार पर जब यह आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करता है तो स्वयं परमात्मा हो जाता है। आत्मा जब अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्म ज्ञान को पाता है, फिर तत्व ज्ञान को पाता है, तो वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंदर 12 चक्र होता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय अनाहत चक्र, कंठ विशुद्ध चक्र, त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल, सुन, महासुन, सोहम, भंवर गुफा, अमर सतलोक। जब 12 चक्र का जो ज्ञाता हो जाता है तो अंत में उसकी आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त होती है, तो वह परमात्मा में ही मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह आत्मा ही परमात्मा है। हम लोगों की जो आत्मा है अभी परमात्मा नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे आप लोग देखा करते हैं कि दूध में मक्खन छिपा रहता है, लेकिन हम लोग उसे मक्खन नहीं कहते, घृत नहीं कहते। जब दूध को दही जमाया जाता है, जब उसे मथा जाता है और मथ करके उसमें से जब घी निकलता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? घी कहते हैं।
जबकि दूध जिस समय निकलता है स्तन से, उसी समय उसके अंदर घी छुपा रहता है। जैसे कुछ माताएं जब दूध को देखती हैं हाथों से, तो हाथों में दूध के अंदर भी जो घी रहता है वो चिपक जाता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है जब तक पवित्र नहीं हो पाता, जब तक अभेद निश्चल निर्विकार नहीं हो पाता, तब तक हम लोग उसे परमात्मा नहीं कहते। वही आत्मा जब ज्ञान के आधार पर, भक्ति वैराग्य के आधार पर, साधना के आधार पर जब उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान, फिर तत्व ज्ञान का बोध होता है, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिए हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो हमने सुना कि शब्द ही ब्रह्म है, ज्ञान ही गुरु है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ईश्वर है। जीव ही ईश्वर है, तो हम कैसे माने कि जीव ईश्वर है? अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कुत्ता अगर चले आए, कुत्ता महाराज अगर इस पंडाल में आ जाए और आप लोगों के बिछावन पर या ये संत महात्मा लोगों के बिछावन पर अगर उछल कूद करने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे? अब बतलाइए कि वो भी तो जीव हैं, वो भी जीव हैं और जीव ही ईश्वर है। तो हमको चाहिए कि कुत्ते महाराज जी को बढ़िया से इस सोफे पर बिठाएं और कहें कि महाराज जी आप भी थोड़ा कथा का, सत्संग का रसपान कर लीजिए। तो जब वो प्रवचन सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? भो भो कहेंगे। जम्हाई लेंगे तो जैसे अजान पड़ता है उस तरह से लोग करेंगे। अभिप्राय यह है कि क्या मैं कुत्ते को कह दूं कि ईश्वर है? यहाँ पर अगर कोई सांप महाराज आ जाए, गेहुअन सांप अगर आ जाए, तो हम लोग जितना शांत चित्त होकर के बैठ करके सुन रहे हैं, सभी लोगों में भगदड़ मच जाएगी। क्या हम मान लें कि सांप ईश्वर है? जीव तो वो भी है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडज अंडा से जन्म लेने वाले, पिंडज पेट से जन्म लेने वाले, स्थावर स्थिर रहने वाले, और अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। उखमज जो है गर्मी और ताप से पैदा होते हैं। जैसे आप लोग देखें, अंडज अंडा से पैदा होने वाले जीव, गिरगिट, सांप, बत्तख, मुर्गे, ये अंडा से पैदा होते हैं। पिंडज पेट से पैदा होते हैं। उखमज जो है गर्मी और ताप से पैदा होते हैं। जैसे मच्छर हुए, ढील हुए, कीट पतंग हुए, ये सब उखमज में आते हैं। ये साल भर के अंदर ही मर जाते हैं, 1 साल से ज्यादा इनका उम्र नहीं होता है। स्थावर स्थिर रहने वाले जीव। स्थिर रहने वाले जीव कौन है? जो चलता फिरता न हो, पेड़ पौधा वनस्पति, इसे स्थावर कहा जाता है। कुछ लोग इसको जंगम भी कहते हैं। और पेड़ पौधों का अन्न ही, फल ही, साग सब्जी ही मनुष्य को खाने के लिए बनाया गया है। शाकाहारी जीव, जैसे आप लोग गाय को देख लें, भैंस को देख लें, माता जी बता रही थी कि ये लोग कभी घास को छोड़ करके, पेड़ पौधों का अन्न फल छोड़ करके कुछ दूसरा चीज का सेवन नहीं करती हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के लिए मिला है। तो हम यह समझ लें कि इस जीव ही ईश्वर है। तो जीव ईश्वर है तो कैसे? परम पूज्य गुरुदेव जी समझाते हैं कि यह जो जीव शिव बन जाता है, माने अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, व्यवहार से जब यह शिवमय हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है, तो इसे ईश्वर मान करके लोग पूजा करते हैं। जैसे संत रैदास जी, संत कबीर जी, कृष्ण जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी,
ऐसे जितने भी महापुरुष हैं इन लोगों को मानने वाले ईश्वर ही मान करके पूजा करते हैं। हम तो यह बड़े उच्च कोटि की बात बताए, लेकिन हमें क्या करना है कि उस परमात्मा का दर्शन सभी जीवों में करना है। सभी जीव उस परमात्मा के अंश हैं। हर कण में, जैसे आप लोग सुनते हैं कि ईश्वर कण व्यापी है, सर्वव्यापी है, तो वह ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, हर जीवों के अंदर है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबकी यथोचित हमें सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक दूसरे में यह अनुभव करें कि सब में परमपिता परमेश्वर का वास है और सभी लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, सभी लोग भगवान के स्वरूप हैं। इस आधार पर भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, जो रोगी हैं उनको दवा देना, इस प्रकार से हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। अगर हम लोग इस तरह से सेवा करते हैं तो हम पाएंगे कि सब में ईश्वर है और सबका आशीर्वाद हमें ईश्वर के रूप में प्रदान हो रहा है। आइए इस समय के लिए अपने वाणी पर मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।